नमोस्तु। कंचन दयानंद मनो श्रीअनंद सहारा परम तत्व पद वेद पावो नमियो सिद्ध सहारा गुरु में शिव गुपत गुपत ज्ञान सहकार गुरु संसार निवास धर्म जो तो जिन देखो गुरु को धर्म को साक्षी को श्री मालारोहण जी मंगल शरण। श्री मालारोहण जी ग्रंथाधिराज की जय। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे सभी। सदगुरु श्रीमद तारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा के अमृत में ज्ञान की रसथा यह श्री मालारोहण ग्रंथराज जी, जहाँ आचार्य श्रीमद तारण स्वामी हम भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश दे रहे हैं। अपने को करेक्ट 40 मिनट में करीब 5 गाथाओं को वांचन करना है। करेक्ट 1 मिनट में ज़्यादा नहीं तो 1 मिनट भी कम नहीं, ठीक है। तो अब आप लोग यदि आराधना जी लेके बैठे तो गाथा मिलाएं तो भी ठीक है, और यदि आपको याद है तो भी ठीक है, बस उपयोग यही रहना चाहिए। यदि कोई बगल वाला बात करे तो आप उसे कुछ शांत कर देना जिसमें हमें नहीं बोलना पड़ेगा, ठीक है। चलो अपन चलते हैं सीधे गाथा के ऊपर। तारण स्वामी, आप देखो रहस्य, देखो आप तारण स्वामी ग्रंथ रहस्य, तारण स्वामी का पहला ग्रंथ आप भी देखा। तारण स्वामी का पहला ग्रंथ जब वो साधु नहीं थे तब वो श्रावक थे। तारण स्वामी का पहला ग्रंथ श्रावक दशा में लिखा हुआ ग्रंथ, साधु दशा में लिखा हुआ नहीं, श्रावक दशा में लिखा हुआ पहला ग्रंथ और पहले ग्रंथ की पहली गाथा कि तारण स्वामी ने मोक्ष मार्ग की शुरुआत कैसे की और इस जगत के भक्त जीवों को मोक्ष मार्ग की शुरुआत करने के लिए क्या रास्ता बताया। जब अपन कह रहे हैं तारण करण गुरु महाराज हमारे गुरु महाराज है, तारण करण जियाज हमारे जियाज है, गुरु महाराज की जय, गुरु महाराज की जय, गुरु महाराज की जय बोलते वक्त थक नहीं रहना। तो अपन ये बात तो स्वीकार करें कि हमारे तारण स्वामी ने मोक्ष मार्ग की शुरुआत कैसे करी। इस तरह पता होना चाहिए ना कि जिन गुरु महाराज की जय कहते कहते हम थक नहीं रहे, उन गुरु महाराज ने मोक्ष मार्ग को कैसे शुरू किया, पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इतना तो अपने को विचार करना चाहिए ना कि वो तारण स्वामी ने मोक्ष मार्ग बनाया कैसे, और जैसे उन्होंने मोक्ष का मार्ग बनाया वैसे मोक्ष मार्ग बनाने की प्रेरणा हमें भी प्रदान की। अभी इतना अपना मन बना के नहीं बना भैया कि तारण स्वामी ने जैसे मोक्ष मार्ग की शुरुआत की, इस भाव भ्रमण का नाश करने की शुरुआत जैसे तारण स्वामी ने की वैसे ही शुरुआत में भी कर सकते। कितनी सरल सी बात है।
जैसा प्रारंभ तारण स्वामी ने किया वैसे ही मार्ग यहाँ अनुभव से लिख दिया। और यदि वैसे ही अपन स्वीकार करेंगे तो अपन भी मोक्ष मार्ग में आरोहण कर सकते। और ये मालारमण जी, पंडित पूजा जी, कमलपति जी, ये 3 ग्रंथ है, ये तारण स्वामी के 14 ग्रंथों जो है बड़े बड़े उपदेश सार जी, ज्ञान समृद्ध सार जी, मोमल पवार जी, इन ग्रंथों की डायरी है, लघु डायरी है। मतलब जो मार्ग उन्होंने आगे के ग्रंथों में विस्तार से दिया है, बहुत व्रत तरीके से दिया है, उस मार्ग को मात्र 32 गाथाओं में समेट के यहाँ मालारमण जी में, पंडित पूजा जी में, कमलपति जी में बहुत सार रूप में दिया है, बहुत संक्षेप में दिया है। तो ये गुरु महाराज की डायरी है, सार डायरी। ये जो ग्रंथ है तारण स्वामी की सार रूप डायरी है। और यदि अपन ने इसे आत्मसात कर लिया ना, गुरु महाराज की इस डायरी को समझ लिया ना, तो बाकी सारे ग्रंथ अपने आप ही समझ में आ जाए। एक ही बात, कोई किसी को यहाँ तक कुछ शंका हो, हाँ, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना हो, अच्छा नहीं, चलते अपन गाथा के ऊपर। तो तारण स्वामी कह रहे हैं ओंकार वेदंती तारण स्वामी से पूछा गया कि तारण स्वामी मोक्ष मार्ग में प्रवेश कैसे करें, मोक्ष मार्ग में आगे कैसे बढ़े, हम अपने कल्याण का मार्ग कैसे बढ़ाएं, क्या पंच परमेष्ठी परमात्मा की भक्ति करने से हमें मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, कि बाहर के पूजा पाठ करने से क्या हम मोक्ष चले जाएंगे। तारण स्वामी से पूछा गया कि इस भाव भ्रमण को नाश करने का उपाय क्या है, ये तारण स्वामी से पूछा गया। तब तारण स्वामी ने मालूम क्या कहा, ओंकार वेदंती श्रद्धा तत्व प्रणमामि नित्यं तत्वार्थ साधनम्। तारण स्वामी ने तत्वार्थ साधन, तत्व का श्रद्धान करना ही मोक्ष का मार्ग है, तत्व का श्रद्धान करना ही मोक्ष का मार्ग है। कैसा श्रद्धान करना, तारण स्वामी कह रहे हैं ओंकार वेदंती श्रद्धात्म तत्व, मैं आत्मा ही अरूपी तत्व परमात्मा हूँ, पंच परमेष्ठी जिस परम तत्व का वेदन कर रहे हैं वो मेरा ही शुद्ध तत्व शुद्धात्मा है। नमामि नित्यम, हे भव्यात्मा अपने हृदय में इस नित्य विराजमान तत्व को नमस्कार करो। तत्वार्थ साधन, यही मोक्ष का मार्ग है। अब आप बताओ तारण स्वामी ने मोक्ष के लिए क्या कहा, कितने व्रत करो, कितने उपवास करो, कितने नियम करना है, कितने दान देना है, कितना देना है, आप ये बताओ। आपने और हमने पाप कर करके जितनी दौलत कमाई है उसका 1 रुपया दान देने की बात यहाँ नहीं चले। और अमरवाड़ा तो धर्म नगरी है, यहाँ दान की तो महिमा है, 14 के दिन दिखी जाएगी वो, है ना। तो वो महिमा तो यहाँ है, वो तो अलग बात है। लेकिन यहाँ तारण स्वामी कितना दान मांग रहा है ये बताओ, कितना दान मांग रहा है। यहाँ तारण स्वामी कह रहे हैं भैया जो बाहर में पुण्य के उदय है वो तो रहेंगे ही, लेकिन हे भव्यात्मा थोड़ा सा समय अपने आत्मचिंतन के लिए, थोड़ा सा समय अपने तत्व निर्णय के लिए, वस्तु स्वरूप की स्वीकारता करने के लिए अपना थोड़ा सा समय दान दे दो। क्या कर ले तारण स्वामी, ओंकार वेदंती श्रद्धात्म तत्व पंच परमेष्ठी परमात्मा जिस वीतराग स्वभाव का अनुभव कर रहे हैं वो तुम्हारा समय शुद्धात्मा है। हे भव्यात्मा वेदंती, उसका वेदन कर लो तो मोक्ष मार्ग पर आरंभ हो जाएगा। कह दो कि सद्गुरुदेव के वचन इतना तो स्वीकार कर लो भगवान जी कि तारण स्वामी ने जो कहा है वो शुद्ध आत्मा का वेदन ही मोक्ष का मार्ग है, इसके अलावा कोई मोक्ष का मार्ग नहीं। ना क्रिया, ना कांड, ना आडंबर, ना बाहर का कोई प्रपंच, सीधी और सच्ची बात कही, पंच परमेष्ठी को भी याद नहीं किया। देखो तो तारण स्वामी
पहली गाथा में पंच परमेष्टि को भी याद नहीं किया। उन्होंने इसलिए याद नहीं किया कि कहीं कोई पंच परमेष्टि के नाम पे भटक ना जाए, कहीं बाहर की पूजा पाठ में भटक ना जाए, कहीं बाहर से नमोकार मंत्र पढ़ने को ले ना जाए। इसलिए तारण स्वामी ने पहली गाथा में पंच परमेष्टि को भी स्थान नहीं दिया। उन्होंने कहा पंच परम पद को प्रकट करने वाले वो पंच परमेष्टि भी जिस शुद्ध तत्व का, जिस शुद्धात्मा का वेदन कर रहे हैं, उस आत्मा का वेदन प्रकट करो तो मुक्ति मार्ग की प्राप्ति हो जाए। ये तारण स्वामी की सीधी बात थी। अब ये सीधी बात अपने को स्वीकार नहीं हो रही, इसलिए अपन तारण स्वामी की बात समझ नहीं पा रहे। अब तारण स्वामी से पूछा कितनी देर नमस्कार करें, आत्मा कितनी देर नमस्कार करें, तो उन्होंने कह दिया नमामि नित्यम। अरे मैं आत्मा हूं तो भूलने की चीज है क्या? अब आप तो ये बताओ, मैं आत्मा हूँ, तीन लोक का नाथ हूँ, इस संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने वाली चेतन सत्ता हूँ, ये भूलने की बात है क्या? अरे तुम ये नहीं भूलते मैं पिता हूँ, तुम ये नहीं भूलते मैं माता हूँ, तुम ये नहीं भूलते मैं करोड़पति हूँ, तुम ये नहीं भूलते मैं रोडपति हूँ। जब तुम ये पति पति नहीं भूलते तो क्या तुम तीन लोक के नाथ त्रिकाली भगवान आत्मा हो ये भूल सकते हो क्या? सीधी बात बताओ। तारण स्वामी कह रहा भैया नमामि नित्यम, ये बात भूलने योग्य है ही नहीं। तो नित्य ऐसी आत्म सत्ता को नमस्कार कर नमामि नित्यम तत्वार्थ साधन। भैया तत्व का श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति का मार्ग है। बिना वस्तु स्वरूप के निर्णय के मुक्ति की प्राप्ति, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसा तारण स्वामी ने पहले ग्रंथ की पहली गाथा में हम भव जीवों को मोक्ष मार्ग दिया है। अब हमें यदि तारण स्वामी का पहला ग्रंथ और पहले ग्रंथ की पहली गाथा और पहली गाथा में पहली कारिका का पहला पद यदि स्वीकार हो जाए तो सारा मोक्ष मार्ग अनुभव में आ जाए। पहली गाथा का पहला पद ही यदि स्वीकार हो जाए तो पूरा मोक्ष मार्ग अनुभव में आ जाए। ये पूरे आगम का सार है, ये पूरे आगम का सार है, नहीं अनुभव में आ जाए तो। और तारण स्वामी से पूछा, तारण स्वामी हमने तो सुना है सम्यक दर्शन ज्ञान चैतन्य मोक्ष मार्ग, उसका क्या होगा? तो नीचे कहते हैं ज्ञानमयम, सुन तो लो कि वो ज्ञान में तुम हो। ज्ञानमयम सम्यक दर्शन, अरे स्वयं अपनी शुद्ध दृष्टि से देखो तो जहां अपने स्वभाव को स्वीकार करोगे महादर्शन के साथ ज्ञान तो युगपत प्रकट होता ही है। और सुनो तो जहां सम्यक श्रद्धान होता है वहां सम्यक ज्ञान होता है, और जहां सम्यक ज्ञान होता है सम्यक चरणम चेतन रूपम, वहां सम्यक चारित भी निश्चय से होता ही है। तो कौन सा सम्यक चारित होता है? सम्यकता चरण चारित होता है। तारण स्वामी क्या कह रहा है? सम्यक चरणम चेतन, अपने चैतन्य स्वभाव में आचरण करना ही सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक चारित्र है। एक बार चेतन स्वभाव में आचरण प्रकट तो करो। और कितना मुश्किल रखना करे सम्यक दर्शन ज्ञान चैतन्य, कितना मुश्किल है भैया। यदि स्वतत्व की स्वीकारता है नमामि नित्यम तो बहुत सरल है, और सात तत्वों का यदि श्रद्धान है तो बहुत सरल है। तो सात तत्वों का श्रद्धान और वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं है तो ये मोक्ष मार्ग भैया कवि की कल्पना लगता है। एक कवि ने कल्पना कर दी हो कि तुम मोक्ष जा सकते हो, अपन सब बोल रहा भैया हमें मोक्ष जाना है, हमें मोक्ष जाना है। एक कवि की कल्पना लगता है, मोक्ष मार्ग कवि की कल्पना लगता है। यह बताओ क्या ये मोक्ष मार्ग एक कवि की कल्पना है? ये यथार्थ है, सर्वज्ञ द्वारा कहा गया शुद्ध वीतराग मार्ग है या किसी कवि के द्वारा लिखी कविता है? हाँ ये अपने विश्वास तो करना पड़ेगा। यदि अपने को कवि के द्वारा लिखी हुई कविता लगता है तो भैया अपन आज नहीं तो कल भूल जाएंगे। कवि की कविता सुन के लोगों में जोश आ सकता है, देशभक्ति आ सकती है, लेकिन भगवान जी थोड़ी देर में सबका सब पिला जाता है। कभी कैसे भी भाव बनवा सकता है,
लेकिन यदि भगवान की वाणी को स्वीकार करोगे तो मुक्ति की प्राप्ति भी होगी। कभी की कल्पना तो नहीं लगता, मोक्ष की बातें कभी की कल्पना तो नहीं लगती। एक कवि है वो कल्पनाएं करता जा रहा है, यथार्थ है सपने है। मोक्ष मार्ग यथार्थ है सपना भैया। आत्मा की रुचि है तो यथार्थ है, और आत्मा की रुचि नहीं है तो एक कल्पना है। चलिए अगली गाथा। अब तारण स्वामी ने पहली गाथा में क्या कह दिया? प्रणमामि नित्यम। अब पहले मोक्ष का मार्ग कह दिया उन्होंने, तत्कार साधक। अब दूसरी गाथा में भगवान महावीर की याद आ गई। पहली गाथा में याद नहीं आई, मोक्ष मार्ग कहते समय उन्हें भगवान महावीर की याद नहीं आई। उन्होंने कहा कि बाहर की व्यवहार पूजा भक्ति तो ये जीवन आदि काल से करते ही रहा है, और ये पहली गाथा में भी भगवान का नाम ले लूंगा तो ये भगवान के भक्त बन के रह जाएंगे। इन्हें तू स्वयं भगवान का मंत्र आत्मसात होने वाला नहीं। इसलिए उन्हें दूसरे गाथा में भगवान महावीर की याद आई। अब वो क्या कहते हैं भैया? नमामि भक्तं श्रीनाथं नंदं चतुष्टयं तं व्यक्तरूपम्। हे भगवान महावीर, मैं तुम्हें भक्ति भाव से नमस्कार करता हूँ। हे भगवान महावीर, अपन क्या भक्ति करेंगे? तारण स्वामी शुद्ध भक्ति कर रहा है, हृदय से भाव भगवान के भक्ति कर रहा है। हे परमात्मा, हे जगत के तारणहार, हे वर्तमान शासन नायक, हे वीर श्री के नंदन, हे वो त्रिशला के नंदन, हे वीरनाथ प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वीर श्री के नंदन भगवान महावीर को नमस्कार कर रहे हैं। और क्या कह रहा है भगवान जी कि मैं आपको नमस्कार करता हूँ। क्यों नमस्कार करते हो आप? कारण बताइए। नंदम चतुष्टयं तं व्यक्तरूपम्। अब आप देखो, जो सम्यक दृष्टि होता है उसकी दृष्टि व्यवहार क्रियाकांड पर नहीं होती, ये बात सिद्ध होती है। जो आत्मा की रुचि वाला होता है उसे बाहर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। उन्हें समोसा नहीं दिखाई दे रहा, कितना विशाल समोसा लगा है, कितनी सभाएं लगी है, उन सभा में कौन कौन बैठे हैं, अभी ये कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? नंदम चतुष्टयं तं व्यक्तरूपम्। कि हे भगवान महावीर, मैं आपको श्रद्धा और भक्ति से नमस्कार करता हूँ। लेकिन क्यों नमस्कार करते हो? क्योंकि नंदम चतुष्टयं तं व्यक्तरूपम्, क्योंकि हे परमात्मा, आपने अनंत चतुष्टय को व्यक्त कर लिया है और मुझ पे बड़ी कृपा की है कि मुझे भी इस अनंत चतुष्टय को प्रकट करने का मार्ग दे दिया है। यदि आपने मोक्ष मार्ग की विद्या को नहीं बताया होता तो मेरा जीव भी आज नाना प्रकार के 84 लाख योनियों में परिक्रमा कर रहा होता। आपका अनंत उपकार है मेरी आत्मा पे। क्या उपकार है? कि आपने तो इस वैभव को प्रकट किया, लेकिन इस वैभव को प्रकट करने की विधि जग जाहिर कर दी। यदि जग में ये विधि जाहिर नहीं होती, यदि भगवान का ये अमृत में उपदेश नहीं होता, तो आज हम भव जीवों की नैया पार कौन लगाता? इसलिए किसको नमस्कार करना भैया? वीरनाथ प्रभु। तो तारण स्वामी वीरनाथ प्रभु को नमस्कार करने के पीछे प्रयोजन क्या है? कि अनंत चतुष्टय को प्रकट करने का हमने मार्ग बताया है। और दूसरा प्रयोजन क्या है भैया? दूसरा प्रयोजन क्या है? दूसरा प्रयोजन माला गुणम मोक्षन्ति तम प्रभु। अब तारण स्वामी जो रत्नात्रय की प्राप्ति का जो मार्ग लिख रहे हैं, माला रोहण जी ग्रंथ लिख रहे हैं, इस माला रोहण जी ग्रंथ को लिखने के लिए वो पहले भगवान महावीर की साक्षी ले रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं तारण स्वामी, माला गुणम, मैं उन्हीं गुणों की माला को लिख रहा हूँ। माला रोहण जी ग्रंथ है कि नहीं है? इसके रचयिता कौन है? इतना तो बोलते भगवान जी। इस माला रोहण जी ग्रंथ को रचने वाले कौन है? चलिए पक्का वही तो है ना, और कोई तो नहीं है? इतना तो पता ही है ना अपने को। तो इस माला रोहण जी ग्रंथ को लिखने का संकल्प ले रहे हैं। माला गुणम, लेकिन काय के लिए? मोक्षन्ति, मोक्ष के मार्ग को
बोलने के लिए। लेकिन एक बार बताओ, किसके लिए? ये माला गुणों की माला को माला रोहन जी को लिख रहा है। किस लिए लिख रहा है? मोक्षंती, मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए। लेकिन किन के लिए लिख रहा है ये बता। किसके लिए लिख रहा है? माला गुणम मोक्षंती तम प्रबोधम, भगवान आत्मा बहुमान करो कि तारण स्वामी ये माला रोहन जी मेरे संबोधन के लिए लिख रहा है। भगवान आत्मा उन्हें तो अपना काम बना लिया। तम प्रबोधम इन भक्त जीवों के लिए, इन तारणपंथियों के लिए। ये तारणपंथी जो गुरु महाराज के शिष्य हैं, उन शिष्यों के लिए माला गुणम मोक्षंती तम प्रबोधम, तुम्हारे संबोधन के लिए, मतलब अपने संबोधन के लिए। यहाँ आचार्य कल्प श्री मध्य तारण मंडलाचार्य महाराज इस रत्नात्रय की गुण मालिका को इस माला रोहन जी ग्रंथ में पूछ रहे हैं मेरे लिए। यदि भगवान बहुमान आ जाता ना तो आत्मा हजार पेट ऊपर उछल जाती कि गुरु महाराज मेरे लिए लिख रहा है। यदि अपने को बहुमान आ जाता तो अपनी आत्मा अपने आप उछाल लेती कि ये ग्रंथ मेरे लिए। हे बहुमान, तारण स्वामी ये आत्म संबोधन, ये प्रबोधन मेरे लिए कर रहे हैं। सुनो, जिस भक्त का तारण स्वामी की प्रति आस्था से जुड़ान हो जाता है, उसी को बोध होता है माला गणम मोक्षंती तम प्रबोधम, ये रत्नात्रय की माला मेरे लिए है। तो भैया जिसे अपनापन होगा ना गुरु महाराज से, उसी को ये ग्रंथ आत्मसात होगा। और जिसे अपनापन नहीं होगा, एक कान से सुनाई देगा तो दूसरे कान से बाहर हो जाएगा। तारण स्वामी की श्रद्धा बची कि नहीं बची? तारण स्वामी की श्रद्धा बची कि नहीं बची है? तो भैया यही तारण स्वामी की श्रद्धा है तो ये ग्रंथ मेरे लिए है, बस। पड़ोसी के लिए, पंडित जी के लिए, सबके लिए। भैया गुरु उपदेश दे रहा है उस शिष्य के लिए दे रहा है। जो शिष्य है उसके लिए है और जो शिष्य नहीं है उसके लिए। चलिए आगे चलते हैं। माला गुणम मोक्षंती तम प्रबोधम, इस रत्नात्रय के गुणों की माला आचार्य तारण स्वामी अपने लिए कह रहे हैं। और सुनो तो किस लिए, किसकी साक्षी में कह रहा है भैया? मिलाइए। नामामियम केवली, तारण स्वामी आप किस आधार से रत्नात्रय की माला कह रहे हो? आप किसके प्रमाण से इस रत्नात्रय की माला को कह रहे हो? तो कह रहे हैं आज तक जितने भी अनंत सिद्ध और जितने भी केवल यानी परमात्मा हुए हैं, उन्होंने इस रत्नात्रय की माला को धारण किया है। और इस गुण मालिका को मैं तारण पंक्तियों के लिए कह रहा हूँ, ये मोक्ष मार्गी इस रत्नात्रय की माला को पहन के नमामियम केवली नंद सिद्धा, केवल ज्ञान अरिहंत और सिद्ध पद को प्रकट कर लेंगे और मुक्ति श्री का वरण कर लेंगे। किसके लिए? भगवान जी कम से कम तारण स्वामी से तो अपनापन कर लो कि नहीं? अरे पंडित जी से मत करो तो मत करो, लेकिन तारण स्वामी से तो अपनापन कर लो। कम से कम गुरु महाराज को तो अपना कह दो कि वास्तव में तारण स्वामी ने जो रत्नात्रय की माला मेरे लिए लिखी है वो मुझे स्वीकार है कि नहीं है? भैया सोने चांदी की नहीं है, देखो ये सोने चांदी की नहीं है, ये हीरे मोती की नहीं है, ये रत्नात्रय की माला सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की है। ये रत्नात्रय की माला है और किसके लिए है? मेरे लिए है। और मुझे स्वीकार होगी तो मुक्ति श्री की प्राप्ति। अगली गाथा देखो भैया, ये पूरे जिन आगमों का सार है। अगली जो गाथा है ना, ये पूरे जिन आगम का सार है, पूरे जिन आगम का।
क्या भैया? काया प्रमाणम तम ब्रह्म। जीवात्मा अनादि काल की भूलवश तो ये मानता रहा है कि मिट्टी का शरीर मेरा है, हड्डी मांस पीठ और ये गंदगियों से जो शरीर बना है ये शरीर मेरा है, ये रूपी चमड़ी से जो ढका हुआ है, अनादि काल से तो इस शरीर को अपना मानता आया है। लेकिन तारण स्वामी कह रहे हैं काया प्रमाणम तम ब्रह्म रूपम। सुनो तो ये पुद्गल ही काया तुम्हारी है ही नहीं, तो फिर ये आत्मा अस्थि काय है, जीव अस्थि काय है, और ये जीव अस्थि काय काया प्रमाणम तम ब्रह्म रूपम। अनादि काल से अपने ही शुद्ध आत्म प्रदेशों के द्वारा इस लोक में स्थिर है, इसे अन्य द्रव्य का आश्रय लेने की जरूरत नहीं। तुम जीव अस्थि काय हो भगवान जी, मिथ्या मानता है कारण मान रहे हो कि इस शरीर में आत्मा रहता है, मिथ्या मानता है कारण मान रहे हो कि शरीर के बिना आत्मा कैसे रहेगा। लेकिन एक बार बताओ, क्या सिद्ध भगवान का आत्मा बिना शरीर के रहता है कि नहीं रहता? जब सिद्ध परमात्मा का आत्मा बिना शरीर के रह सकता है तो क्या मेरा आत्मा शरीर में रहता है? हाँ कि ना? मुझे मानता खेल, अपनी मान्यता का खेल है। तारण स्वामी तो कह रहा है शरीर सहित दिखाई दे रहा है, शरीर सहित संयोग में दिखाई दे रहा है, लेकिन स्वभाव से कैसा है? काया प्रमाणम तम ब्रह्म रूपम। दिखाई शरीर सहित दे रहे हो, लेकिन स्वभाव से ब्रह्म स्वरूपी आत्मा हो। भैया तुम्हारे स्वभाव में और अरिहंत के स्वभाव में किंचित मात्र भी अंतर नहीं है। इस लोक में ब्रह्म की संज्ञा मात्र अरिहंत परमात्मा को दी जाती है, क्योंकि वो केवल ज्ञान दर्शन के धारी है, इसलिए वो परम ब्रह्मा है। उनके में, उनके स्वभाव में और मेरे स्वभाव में कोई अंतर। अब तारण स्वामी से पूछा गया कि तारण स्वामी फिर ये कर्म इनका क्या होगा? ये घातिया अघातिया कर्म इनका क्या होगा? अभी तो हम कर्म सही दिखाई दे रहे हैं, अभी तो कर्मों की सत्ता दिखाई दे रही है, यही तो मिथ्या दृष्टि है। सुनो, जवाब सुनो, यही तो मिथ्या दृष्टि है कि तुम कर्मों को देख रहे हो, यही तो अज्ञान है कि तुम कर्म संयोग में अपने आप को मान रहे हो, यही तो मूर्खता है कि कर्म संयोग के बीच में रहते हुए तुम कर्म संयोग वाला आत्मा को मानने लगे हो। इसी का नाम तो अज्ञान है। तो तारण स्वामी सत्य क्या है? सत्य बताओ। निरंजनम चेतन सत्य तो ये है। एक बार बताओ, तारण स्वामी की बात मानोगे या अनंत काल से जैसा मानते आ रहा वैसा मानोगे? पक्का कर लो पहले, क्योंकि तारण स्वामी की बात मानोगे तो बहुत कड़वी, बहुत गहरी श्रद्धा करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा गहरी श्रद्धा करनी पड़ेगी। यदि तारण स्वामी की बात मानना है तो तारण स्वामी कह रहे हैं निरंजनम चैतन्य लक्ष्य है। अरे कर्म सहित तो संयोग पर्याय है, कर्म सहित तो संयोगी पर्याय है, लेकिन हे आत्मा तुम तो निरंजनम, इन कर्म संयोगों के अर्थात इन कर्मों के अंजन से मुक्त ही हो। स्वीकार करो निरंजनम चेतन लक्ष्य है। यदि अपना उपयोग यहाँ है तो कहीं जाने वाला तो तारण स्वामी कह रहे हैं निरंजनम चेतन लक्ष्य है। कर्मों के अंजन की जो पर्याय है वो वर्तमान भूमि का है, लेकिन वो आत्मा का स्वभाव नहीं। कर्म का स्वभाव तो आने जाने का है, लेकिन आत्मा सदा काल स्थिर ही है। तो पहले अपने को ये स्वीकार करना भैया निरंजनम चेतन लक्ष्य। अब गुरु महाराज के पास अगली जिज्ञासा आई। क्या जिज्ञासा आई? क्या जिज्ञासा है कि तारण स्वामी आप तो कह रहे हो कर्मों के अंजन से नहीं, मेरे पास एक भी कर्म का अंजन नहीं है।
चेतन लक्षण वाला हूँ, लेकिन राग आदि भाव तो चल रहा है, इनका क्या करें? इनका क्या करें? राग तो हो रहा है अभी वर्तमान में, द्वेष तो हो रहा है अभी वर्तमान में, गुस्सा तो आ रहा है अभी वर्तमान में, भाई मान अपमान के भाव तो वर्तमान में चल रहा है अभी वर्तमान संयोग में, भाई क्रोध भी आ रहा है, लोभ के भाव भी हो रहा है, विषय इच्छाएं भी हो रही हैं, भाई इनका क्या करें? सुनो, जवाब चाहिए कि नहीं चाहिए? सुनो ताना समय की तरह, भावे अनित्यम, ये जो वर्तमान में भाव चल रहे हैं ये औदायिक भाव है, और इस भाव से आत्मा का कोई संबंध नहीं है। देखो मुक्ति दे रहा है, मुक्ति वर्तमान में क्रोध से मुक्ति, वर्तमान में काम से मुक्ति, वर्तमान में राग से मुक्ति, वर्तमान में देश से मुक्ति। कारण समय क्या कह रहे हैं? वर्तमान में जो भाव चल रहा है वो तो कर्म सापेक्ष भाव है, वर्तमान भूमिका में चलने वाले भाव है, भावे अनित्यम, और ये सारे भाव अनित्य है। जे ज्ञान रूपम, ये किसके लिए अनित्य है? जे ज्ञान रूपम, जिसने ज्ञान को ग्रहण कर लिया, जिसने जान लिया है कि मैं ज्ञायक स्वरूपी आत्मा ही हूँ, और इन सारे भाव का करता धरता नहीं, एकमात्र जानने वाला हूँ, जानने वाला हूँ और जानने। पता भैया कितना भय खत्म हो गया? आप स्वयं बताओ कितना भय खत्म हो गया? भाव से डरते कि नहीं डरते? हमारे परिणाम कैसे चल रहा है, हमारे भाव कैसे चल रहा है, अभी कर्म संयोग की दशा तो ऐसी दिख रही है, अभी शरीर में रोग शोक तो हो रहा है, अपने भय लगता कि नहीं लगता? लेकिन तारा स्वामी कह रहा है भैया इन संयोगों के बीच में भी, जो काया के बीच में रहते हुए भी अपने आप को ब्रह्म स्वरूप भी जानता है, आठ कर्म के बीच में रहते हुए भी जो अपने आप को निरंजन जानता है, औदायिक भाव में चलते हुए भी जो अपने ज्ञायक भाव में रहता है, ते शुद्ध दृष्टि सम्यक वीर्यम, वो शुद्ध दृष्टि का धारी सम्यक के पुरुषार्थ को प्रदान कर देता है और संसार के जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। और जो अपने को शरीर वाला मानता है, कर्मों से बंधा हुआ मानता है और राग देश आदि भाव करने वाला मानता है, वो संसार में जन्म मरण करता रहता है। अब आप बता दो भैया हम अपने आप को कैसा मानते हैं? कैसा मानते हैं? भैया देखो 10 मिनट बचे, मार 10 मिनट 7, जल्दी बता दो हम अपने आप को कैसा मानते हैं? जे ज्ञान रूपम, तो फिर भाव का भी कोई डर नहीं है, तो शरीर संयोग का भी कोई भय नहीं है, फिर कर्मों का भी कोई भय नहीं। जिससे भय नहीं है तेज शुद्ध दृष्टि, तो कौन सी दृष्टि का धारी है? जिसको भय नहीं है वो शुद्ध दृष्टि का धारी है। और सम्यक वीर्यम, एकमात्र वो ही इस धरती में सम्यक दर्शन का अधिकारी है, उसी को सम्यक दर्शन का प्रसाद प्रकाश होगा। और भैया जिसकी दृष्टि ऐसी नहीं है वो कभी सम्यक दर्शन का प्राप्त नहीं कर। आज की आपने कहा था संसार दुखम, अब बता दो भैया संसार में कितने सुख है? एसी, कूलर, पंखा, टीवी, गुलाब जामुन, रेस्टोरेंट और बाकी एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। संसार में कितने सुख है भैया? अरे भाई थोड़े बहुत तो है, इतने साल से रह रहे हैं, अरे इतने साल इतने काल से रह रहे हैं, थोड़े बहुत तो है। अच्छा यदि संसार में सुख नहीं है तो दुकान काहे के जा रहे हो? रोटी काहे के लिए बना रहे हो? और रोज नया नया नमकीन मीठा क्यों बना रहे हैं भैया? जब संसार में सुख नहीं है तो ये सब काहे के लिए? नए नए कपड़े, नई नई ड्रेस, नए नए भोग, नए नए मकान, नई नई गाड़ी, ये रोज नया नया क्यों भैया? आखिरी गाथा है, 5 मिनट शेष, चलिए बताओ। संसार दुखम जैन, जिस क्षत्रिय को, जिस पुरुषार्थी को ये बात पता लग गई है कि ये संसार तो दुखों का घर है, वो इसमें आसक्त नहीं है, वो इससे विरक्त है।
छोड़ने की बात नहीं कही। अपने को देखो दो चीज में अंतर समझ में नहीं आता, वृत्ति में और छोड़ने में क्या अंतर है ये बताओ। तो ये जल्दी बताओ, टाइम खत्म हो रहा है। छोड़ने में और वृत्ति में क्या अंतर है? अरे भगवान जी, छोड़ने में और वृत्ति में क्या अंतर है? हाँ भैया सुनो तो, छोड़ने में दिमाग लगाना पड़ता है, क्या क्या छोड़े, छोड़ने में करना पड़ता है, कितना छोड़ना पड़ेगा, छोड़ने में डर लगता है भैया सब छूट जाएगा तो हम कैसे रहेंगे, घर छूट जाएगा तो कैसे रहेंगे, परिवार छूट जाएगा तो कैसे रहेंगे, धन दौलत छूट जाएगा तो कैसे रहेंगे, पंखे की हवा नहीं मिलेगी तो कैसे रहेंगे, गुलाब जामुन खाने नहीं मिलेगा तो कैसे रहेंगे। छोड़ने में डर लगता है भैया, लेकिन व्रत होने में कोई भय नहीं है भैया। क्यों? क्योंकि पुण्य के होने में होगा तो कोई छीन नहीं सकता, और पाप के होने में होगा तो कोई ला नहीं सकता। तत्समय की योग्यता में जैसा परिणाम है वैसा चल रहा है, और मैं आत्मा तो इस सब पर्याय भाव से भिन्न ही हूँ। वृत्ति स्वतत्व के बोध से होती है और छोड़ना कर्तव्य की मान्यता से होता है। भैया छोड़ना है, व्रत होना है। बिना आत्मा के बोध के व्रत नहीं हो सकते। ये याद रखना, नहीं तो खाते रहो कहो भैया जी ने कहा था तो व्रत हो रहा है, लेकिन हमने साथ में ये कहा बिना आत्मा के बोध के, बिना जायज स्वभाव के बोध के व्रत नहीं हो सकते। तो तारा स्वामी ने कहा है संसार दुखम देखो तो फिर क्या तारा स्वामी संसार से व्रत है तो लगा कहाँ है, कहीं ना कहीं तो व्यस्त होगा। यदि भैया संसार से व्रत है, मान लो कोई फालतू नहीं घूम रहा तो कहाँ व्यस्त है, ऑफिस जा रहा है। भैया कोई बाहर फालतू आवारागर्दी नहीं कर रहा तो कहाँ व्यस्त है ना भैया, घर में पढ़ाई कर रहा है। यदि कोई किटी पार्टी में जा रहा तो कहाँ व्यस्त है ना भैया, घर में भोजन बना रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे ही यदि ये संसार को दुख रूप मान के व्रत है तो क्या कर रहा है, देखिए क्या कर रहा है, ते समय शुद्धम जिनको क्या कर रहा है। अरे ये संसार से व्रत है, लेकिन ते समय शुद्धम ये व्यस्त है। कहाँ व्यस्त है? ये अपने स्व समय आत्मा में व्यस्त है भैया। ते समय शुद्धम जिनको जैन परमात्मा ने जो शुद्ध समय परमात्मा कहा है उसमें व्यस्त है, अपने आत्मा की स्मृति में व्यस्त है। संसार से व्रत है और आत्मा में अनुरक्त है। आखिरी पॉइंट बस, जो अपने को देख रहा है, स्व समय को देख रहा है, उसके लिए मिथ्यात्व में मोह रागादि खंडा। जिसने एक समय के लिए भी अपने आत्मा की अनुभूति कर ली है उसके मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो गए हैं। तो तारक स्वामी क्या कह रहे हैं, मिथ्यात्व में मोह रागादि खंडन, कि इसने मिथ्यात्व का और अनंतर असाय का खंडन कर दिया है। इसकी प्रकृतियां 7 हो गई हैं। तो कैसा हो गया भैया, इसने मिथ्यात्व मोह और रागादि का खंडन करके ते शुद्ध दृष्टि ये शुद्ध दृष्टि का धारी रहता घर में है और साधता भगवान आत्मा को है, रहता दुकान में है, साधता भगवान आत्मा को है, बैठा चैत्यालय में है, भक्ति पंच प्रवेश करता है, लेकिन भैया देखता अपने ज्ञान स्वरूपी परमात्मा को है। रहता कीचड़ में है लेकिन खिलता कमल की तरह है, रहता सरोवर में है लेकिन खिलता कमल की तरह है। ऐसा शुद्ध दृष्टि जीव संसार भव भ्रमण से पार हो जाता है। ऐसा तारण स्वामी का ऐसा तारण स्वामी का उपदेश है। आपके सहयोग से 4 गाथाएं पूरी हो गई। भगवान जी इतना तो बता दो, हम गुरु महाराज की जय बोले। आपका सहयोग है, नहीं तो हम तो कर ही नहीं सकते। यदि
अपन गुरु महाराज जी जो बोले इससे पहले कि तारण स्वामी का मार्ग समझ में आता भी कि नहीं? सही बता दो। आता है जब तो जय बोल रही है। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरु संत तारण